नमस्कार, मैं फिजा। स्वागत है आप सभी का 4 PM न्यूज में। दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान स्वागत प्रोटोकॉल को लेकर शुरू हुआ विवाद अब राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा बन गया है। इस मामले में आरोप लगाया गया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राष्ट्रपति के स्वागत के लिए निर्धारित कार्यक्रम में मौजूद नहीं थी। इसके बाद नरेंद्र मोदी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने इसे राष्ट्रपति का अपमान बताया और राज्य सरकार की आलोचना की है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है और उनके स्वागत के लिए राज्य के उप मुख्यमंत्री का उपस्थित रहना प्रोटोकॉल और सम्मान दोनों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जाता है। इसीलिए मुख्यमंत्री का कार्यक्रम में मौजूद न होना सही संदेश नहीं देता है। वहीं इस मुद्दे पर विपक्षी दलों ने बीजेपी के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है। महाराष्ट्र की विपक्षी पार्टी शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी हर मुद्दे को राजनीतिक रंग देने की कोशिश करती है। पार्टी के नेताओं का कहना है कि प्रोटोकॉल से जुड़ी बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है ताकि राजनीतिक फायदा उठाया जा सके। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। एक तरफ बीजेपी इसे राष्ट्रपति के सम्मान से जुड़ा मामला बता रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष इसे अनावश्यक विवाद और राजनीतिक मुद्दा बनाने का आरोप लगा रहा है। फिलहाल यह मुद्दा राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है और अलग अलग दलों की ओर से लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। संपादकीय में कहा गया कि जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंची, तब राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए मौजूद नहीं थी। इसी घटना को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने इसे राष्ट्रपति के अपमान के रूप में पेश करना शुरू कर दिया। संपादकीय में यह भी कहा गया कि इस मुद्दे को राजनीतिक रूप से बड़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। लेख के अनुसार बीजेपी इस घटना को पश्चिम बंगाल की राजनीति से जोड़कर देख रही है और आने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में इसे एक चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। हालांकि संपादकीय में यह तर्क दिया गया है कि अगर बीजेपी सच में राष्ट्रपति के अपमान के आरोप को चुनावी मुद्दा बनाती है, तो इससे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ही फायदा हो सकता है और उनकी जीत और भी मजबूत हो सकती है। साथ ही यह भी कहा गया कि जनता से जुड़े असली मुद्दों की कमी के कारण इस विषय को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। संपादकीय के मुताबिक राजनीतिक दलों को जनहित से जुड़े मुद्दे जैसे कि विकास, रोजगार और जनता की समस्याओं पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, लेकिन फिलहाल इस घटना को लेकर राजनीतिक बयानबाजी ज्यादा हो रही है। लेख में कहा गया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस पूरे विवाद पर अपना स्पष्टीकरण भी दिया है। उनके अनुसार राष्ट्रपति की यात्रा राज्य सरकार को पूरी तरह विश्वास में लिए बिना तय की गई थी, इसलिए उस समय की परिस्थितियों को समझना भी जरूरी है। ममता बनर्जी ने कहा कि जिस समय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कोलकाता हवाई अड्डे पर पहुंची, उस समय वो एक आंदोलन और धरने में व्यस्त थी। ऐसे में वो खुद एयरपोर्ट पर जाकर उनका स्वागत नहीं कर सकी। उन्होंने बताया कि अपनी ओर से उन्होंने शहर के मेयर को राष्ट्रपति के स्वागत के लिए भेज दिया था ताकि प्रोटोकॉल का पालन हो सके। ममता बनर्जी ने इस मुद्दे पर नाराजगी जताते हुए कहा कि उन्होंने जो संभव था वो किया। उनके मुताबिक अगर राष्ट्रपति बार-बार राज्य के दौरे पर आती हैं, तो क्या हर बार मुख्यमंत्री का ही एयरपोर्ट पर जाकर स्वागत करना जरूरी है? उन्होंने कहा कि इस मामले को बेवजह बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। लेख में यह भी कहा गया कि ममता बनर्जी की नाराजगी को भी समझा जाना चाहिए, क्योंकि उनके अनुसार हालात ऐसी थे कि वो खुद मौजूद नहीं हो सकी। इसलिए इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह की राजनीतिक बहस छिड़ी हुई है, उसे थोड़ा संतुलित नजरिए से देखना चाहिए। आपको बता दें कि संपादकीय में यह भी कहा गया है कि इस पूरे विवाद को भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी महिला के सम्मान के मुद्दे से जोड़ने की कोशिश की है। पार्टी के नेताओं की ओर से यह तर्क दिया गया है कि देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी महिला हैं और इसलिए उनके स्वागत से जुड़े प्रोटोकॉल का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। बीजेपी का कहना है कि किसी भी राज्य सरकार को राष्ट्रपति के सम्मान और गरिमा का पूरा ख्याल रखना चाहिए। इसके जवाब में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस तर्क पर सवाल उठाते हुए आदिवासी समाज से जुड़े कई गंभीर मुद्दों का उल्लेख किया है। उन्होंने खास तौर पर मणिपुर में आदिवासी महिलाओं के साथ हुई घटनाओं का जिक्र किया। ममता बनर्जी ने कहा कि आदिवासी महिलाओं के सम्मान की बात सिर्फ राजनीतिक विवादों में ही नहीं उठनी चाहिए, बल्कि जब उनके साथ वास्तविक अत्याचार होते हैं तब भी उतनी ही मजबूती से आवाज उठानी जानी चाहिए। लेख में यह आरोप लगाया गया है कि मणिपुर में हुई हिंसा के दौरान आदिवासी महिलाओं के साथ शर्मनाक घटनाएं सामने आई थी, जिनमें उन्हें निर्वस्त्र कर सड़कों पर घुमाने जैसी घटनाओं की खबरें भी सामने आई
आई थी। इन घटनाओं ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था और मानवाधिकारों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। संपादकीय में यह सवाल उठाया गया कि ऐसे गंभीर मामलों पर राष्ट्रीय स्तर पर अपेक्षाकृत प्रतिक्रियाएं क्यों नहीं दिखाई दी और इस पर पर्याप्त चर्चा क्यों नहीं हुई। आगे कहा गया कि आदिवासी समाज लंबे समय से जल, जंगल और जमीन से जुड़े अपने अधिकारों को लेकर संघर्ष करता रहा है। कई आदिवासी क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं, खनन और अन्य कारणों से उनके पारंपरिक अधिकारों के उल्लंघन के आरोप लगते रहे हैं। लेख के अनुसार इन मुद्दों पर सरकारों और संबंधित संस्थाओं को अधिक संवेदनशीलता और गंभीरता के साथ काम करने की जरूरत है। इसी संदर्भ में संपादकीय में यह सवाल भी उठाया गया है कि जब आदिवासी समुदाय से जुड़े इतने बड़े और गंभीर मुद्दे सामने आते हैं तब उन पर राष्ट्रीय स्तर पर उनकी मजबूती प्रतिक्रिया क्यों नहीं दिखाई जाती है। लेख का तर्क है कि आदिवासी समाज के सम्मान और अधिकारों की रक्षा केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि वास्तविक समस्याओं के समाधान के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। संपादकीय में यह भी कहा गया कि प्रोटोकॉल को लेकर विवाद का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई अवसरों पर ऐसे मुद्दे सामने आते हैं जब सरकारी कार्यक्रमों में प्रोटोकॉल को लेकर बहस और आरोप प्रत्यारोप देखने को मिले हैं। उदाहरण देते हुए कहा गया कि हरियाणा में भी एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति को लेकर इसी तरह का विवाद खड़ा हुआ था। उस समय भी ये सवाल उठाया गया था कि क्या प्रोटोकॉल का सही तरीके से पालन किया गया था या फिर नहीं। इससे यह स्पष्ट होता है कि ऐसे मुद्दे पहले भी राजनीति में चर्चा का विषय बने हुए हैं। इसके अलावा संपादकीय में 28 मई 2023 को हुए नया संसद भवन के उद्घाटन समारोह का भी उल्लेख किया गया है। उस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आमंत्रित नहीं किए जाने को लेकर भी उस समय काफी विवाद हुआ था। कई विपक्षी दलों और राजनीतिक नेताओं ने सवाल उठाया था कि जब राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद है तो संसद भवन जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संस्थान के उद्घाटन में उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया। संपादकीय में आगे यह भी कहा गया कि राम मंदिर के उद्घाटन समारोह जो कि अयोध्या में आयोजित किया गया था उसमें भी राष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं किए जाने को लेकर सवाल उठाए गए थे। उस समय भी कुछ राजनीतिक दलों और विश्लेषकों ने इस पर आपत्ति जताई थी और इसे प्रोटोकॉल के नजरिए से उचित नहीं बताया था। लेख के अनुसार इन उदाहरणों से यह संकेत मिलता है कि प्रोटोकॉल से जुड़े मुद्दों को समय समय पर राजनीतिक बहस का हिस्सा बनाया जाता है। इसलिए मौजूदा विवाद को भी इसी व्यापक संदर्भ में देखने की जरूरत बताई गई है ताकि यह समझा जा सके कि ऐसे मुद्दे किस तरह राजनीति में चर्चा और टकराव का कारण बन जाते हैं। आपको बता दें कि लेख के आखिर में कहा गया कि राष्ट्रपति का पद देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है और इस पद की गरिमा को हमेशा बनाए रखना चाहिए। इस पद को राजनीतिक विवादों और आरोप प्रत्यारोप का हिस्सा बनाना उचित नहीं है। राष्ट्रपति पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए उनसे जुड़ी किसी भी घटना को राजनीतिक लाभ हानि के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। आपको बता दें कि संपादकीय में भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों के उदाहरण देते हुए इस पद की गरिमा और भूमिका को रेखांकित किया गया है, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और प्रणब मुखर्जी जैसे राष्ट्रपतियों का उल्लेख किया गया है। लेख के अनुसार इन नेताओं ने अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद की प्रतिष्ठा को बनाए रखा और देश के संवैधानिक ढांचे को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनका कार्यकाल इस बात का उदाहरण माना जाता है कि राष्ट्रपति का पद राजनीति से ऊपर रहकर देश की एकता और संविधान की रक्षा का प्रतीक होता है। संपादकीय में यह भी कहा गया कि राष्ट्रपति भवन और उससे जुड़े संवैधानिक पदों की गरिमा को बनाए रखना सिर्फ सरकार की ही नहीं बल्कि सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है। राजनीतिक मतभेद और चुनाव प्रचार लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं को इन विवादों से दूर रखना जरूरी है। लेख के अनुसार पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे को लेकर उठे ये विवाद एक बार फिर इस बात पर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा शुरू कर चुका है कि संवैधानिक पदों के सम्मान और प्रोटोकॉल के मुद्दे को किस तरह संभाला जाना चाहिए। इस घटना ने यह सवाल भी खड़ा कर दिया है कि राजनीतिक दलों को ऐसी परिस्थितियों में अधिक जिम्मेदारी और संतुलन के साथ व्यवहार करना चाहिए ताकि देश की संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा बनी रहे। अब एक तरफ बंगाल है तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र से उठ रहे सवाल। देखना यह होगा कि आखिर होता क्या है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।